Salam to your Rafiyat. Mohsen Akram मेरा नाम है and we are going to cover the canals. Yeah, canals of world. The most important canals हम सारी की सारी नहीं करेंगे, सारी करेंगे तो हम एक ही टॉपिक पे अड़े रह जाएंगे पूरी उम्र के लिए. We would cover only those canals which are important for your एग्ज़ाम्स. ठीक है, जो कि आपके एग्ज़ाम्स में आने के चांसेस हैं और जिनके बारे में अगर सब्जेक्टिव पेपर देना है तो जिनके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए. सबसे पहले जो नहर है वो सबसे अहम भी है, ये स्विस कैनल है. ये वही नहर है विच लेट द करंट डे, जो आज के दिन का हमारा फ़लस्तीन इसराइल इशू है, ये इसी नहर से शुरू हुआ था. खैर जी, कैसे शुरू हुआ था अगर आपको नहीं पता तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो अल करम स्कूल ऑफ थॉट जो चैनल है इसकी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो पाक अफेयर को मैंने कवर कराया हुआ, CSS PMS पाक अफेयर का पूरा सिलेबस कवर कराया हुआ सब्जेक्ट. उसमें मैंने बताया है कि कैसे जमाल अब्दुल नासर ने 1956 के अंदर इसको नेशनलाइज किया था और स्टार्ट हुई थी ये वाली जंग, और विच लेड टू द करंट डे स्टेट ऑफ अफेयर जो कि 1948 से स्टार्ट होकर 1956 में मजीद इंसाइट हो गई थी. खैर जी, स्विस कैनल जो लोकेटेड है वो इजिप्ट के अंदर लोकेटेड है. टोटल इसकी लंबाई 193 किलोमीटर्स है जो 120 माइल्स बनती है. इसकी जो चौड़ाई है ये आमतौर पर नहीं पूछी जाती, ज़रूरी नहीं है. इसकी गहराई 24 मीटर्स है. और ये कब ओपन हुई थी ये अहम है. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू. कब ओपन हुई थी दोस्तों, ये अहम है. और ये अहम है कि ये ओपन हुई थी 1869 के अंदर. इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है. द स्विस कैनल इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रूशल ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड राउट्स कनेक्टिंग द मेडिटेरियन सी विद द रेड सी. किस किस को मिलाती है ये भी अहम है. आमतौर पे पूछा जाता है कि स्विस कैनल किस किस को किस से मिलाती है, तो ये कनेक्ट करती है मेडिटेरियन सी को विद द रेड सी एंड प्रोवाइडिंग अ डायरेक्ट शिपिंग लिंकेज बिटवीन यूरोप एंड एशिया. बहुत अहम है, अदरवाइज़ ये अफ्रीका के ऊपर से घूम के आना पड़ता, तो ये दरमियान में है, इसीलिए जो डायरेक्ट जो है ना वो लिंक प्रोवाइड करती है. इट सेव्स शिप्स फ्रॉम द ट्रेवलिंग अराउंड द केप ऑफ गुड होप. केप ऑफ गुड होप का पता है कहाँ पे है? अफ्रीका के अंदर है. हमने इस बारे में जियोग्राफी के अंदर इंशाल्लाह वल अज़ीज़ पढ़ेंगे. शॉर्टनिंग द जर्नी बिटवीन यूरोप एंड एशिया 1000 ऑफ माइल्स को कम कर देती है. दिस कैनल प्लेज अ मेजर रोल इन द ग्लोबल ट्रेड एंड द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स विद ओवर 10% ऑफ ग्लोबल ट्रेड. इस एरिया से पूरी दुनिया की ट्रेड का 10% ये स्विस कैनल से पास होता है. सो इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट वन. लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैनल एंड दैट इज़ पनामा कैनल. कहाँ लोकेटेड है ये? पनामा के अंदर लोकेटेड है. मैप को मैं साथ में लगा देता हूँ. इसकी जो लंबाई है वो 82 किलोमीटर है, यानी कि 51 माइल्स जो बनती है. इसकी विड्थ ये है और इसकी जो डेप्थ है वो 12 मीटर्स है. वो कितनी थी ये आपको पता है. ये कब ओपन हुई थी? दिस इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है. मजीद ये ओपन हुई थी 1914 के अंदर. 1914 के अंदर एक और अहम डेवलपमेंट हुई थी, वो वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुई थी 1914 से लेकर 18 तक. हमने हिस्ट्री में ऑलरेडी कवर किया हुआ है. इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है जी. इसकी अहमियत ये है कि पनामा कैनल कनेक्ट्स अटलांटिक ओशन टू द पैसिफिक ओशन. ये जाता है पूछा किसको किससे मिलाती है जी? पनामा कैनल अटलांटिक को पैसिफिक से मिलाती है, ड्रामेटिकली रिड्यूसिंग द ट्रेवल डिस्टेंस बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट्स ऑफ अमेरिका. बहुत 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 ज़्यादा सफ़र को, और ये बड़ी टेक्निकल बनी हुई है दोस्तों. ये ना पानी को ऊपर नीचे इसमें होता है. खैर जी, इट इज़ एसेंशियल फॉर द ग्लोबल ट्रेड, पर्टिकुलरली फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑयल, ग्रेन्स एंड कंज्यूमर गुड्स. द यूएस हिस्टोरिकली कंट्रोल्ड द कैनल बट इट वाज ट्रांसफर्ड टू पनामा इन 1999. और अभी ट्रंप कह रहे हैं कि हमने इसे वापस लेना है. अभी मौजूदा पहले यूएस का इस पे कब्जा था, अभी पनामा का है. अभी यूएस ट्रंप कह रहा है कि हमने इसको वापस लेना. द कैनल हैज़ रिसेंटली अंडरगोन एक्सपेंशन टू अकोमोडेट लार्जर शिप्स, पर्टिकुलरली द पानामेक्स वेसल्स वगैरह. दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स. ये है और ये है. तीसरी अहम तरीन जो नहर है वो है काइल कैनल. ये कहाँ पे लोकेटेड है दोस्तों? ये जर्मनी के अंदर लोकेटेड है. ये 98 किलोमीटर लंबी है और इसकी जो 70 मीटर तक इसकी चौड़ाई है, 11 मीटर्स तक इसकी जो है ना वो गहरा है ये. और ये कब ओपन हुई थी? 1895 के अंदर ये ओपन हुई थी. इसकी अहमियत देख लेते हैं. द काइल्स कैनल कनेक्ट्स द नॉर्थ सी टू बाल्टिक सी. ये है अहम और ये है अहम. किस किस को? नॉर्थ सी को बाल्टिक सी से मिलाती है, प्रोवाइडिंग द शॉर्टकट फॉर शिप्स ट्रेवलिंग बिटवीन द two bodies of water and it is one of the busiest artificial waterways in the world, handling कितना 40,000
ट्रांजिट्स पर ईयर इससे गुजरते हैं. द कैनल इज क्रूशल फॉर जर्मनीज ट्रेड स्पेशली इन द शिपिंग ऑफ गुड्स बिटवीन नदर्न यूरोप एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. सो क्वाइट इंपॉर्टेंट वन. आपको पता है यूरोप में मसले चल रहे हैं यूक्रेन और रशिया के. सो काइल कैनल को मत भूलिएगा. ये जर्मनी के अंदर है. ये तब ओपन हुई थी. ये नॉर्थ सी को बाल्टिक सी से मिलाती है. ये है इसके कीवर्ड्स. चौथे नंबर पे जो अहम तरीन नहर है दोस्तों जिसका आपको जरूर पता होना चाहिए, दैट इज ग्रैंड कैनल. दैट इज लोकेटेड इन चाइना. बहुत अहम है दोस्तों. इसकी लंबाई है 1794 किलोमीटर्स, जो कि 1115 माइल्स बनती है. इसकी जो 40 मीटर से लेके इसकी जो चौड़ाई है वो वेरी करती है. इसकी डेप्थ भी वेरी करती है. और ये कब ओपन हुई थी? ओपन इनिशियली कंस्ट्रक्टेड इन द 5th सेंचुरी BCE, एक्सपेंडेड ओवर टाइम. 5वीं सदी से बनी हुई है. इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, वो भी देख लेते हैं जी. द ग्रैंड कैनल इज द लॉन्गेस्ट मैन मेड वाटरवे इन द वर्ल्ड, कनेक्टिंग बीजिंग टू कहाँ पे? हांगजू को बीजिंग से मिलाती है. बहुत अहम है ये. माइंड में रखिएगा. एकेडेमिया में आपके पूछ लिया जाता है. इट हैज़ प्लेड एन एसेंशियल रोल इन द ट्रांसपोर्टिंग गुड्स पर्टिकुलरली ग्रेन अक्रॉस चाइना, फैसिलिटेटिंग द movement of people and resources during the various dynasties. The canal still serves as an important commercial waterway in the modern day China despite facing challenges, pollution and the need of renovation as well. अगरचे के मामलात हैं लेकिन अभी भी ये बहुत अहम रोल प्ले कर रही है. कहाँ पे है ये? चाइना के अंदर है. कब ओपन हुई थी? 5वीं सदी में. ये ज़्यादा अहम है. और ये किस किस को मिलाती है? बीजिंग को मिलाती है हांगजू से. Let's talk about our 5th most important canal, that is Manchester Ship Canal. ये कहाँ पे लोकेटेड है जी दोस्तों? ये यूनाइटेड यानी यूके के अंदर लोकेटेड है. इसकी 45 मीटर तक चौड़ाई है. अलग अलग 7.3 मीटर्स तक इसकी गहराई है. कब ओपन हुई थी? 1894 के अंदर. और अहमियत की बात कर लें, दिस आर्टिफिशियल वाटरवे लिंक्स द पोर्ट सिटी ऑफ मैनचेस्टर टू द आयरिश सी. इन दोनों को मिलाती है अलाउइंग लार्ज वेसल्स टू बाईपास लिवरपूल्स जो है ना क्रोडेड पोर्ट वगैरह के जो वहाँ पे है. एंड द कैनल हैज़ इंस्ट्रूमेंटल इन द डेवलपमेंट ऑफ मैनचेस्टर एज एन इंडस्ट्रियल एंड commercial hub during the Industrial Revolution. It remains a vital shipping route for bulk of goods, including coal, chemical, and grain, etc. Let's talk about our 6th most important canal, that is Welland Canal. That is in Canada. 42 किलोमीटर लंबी है ये दोस्तों. और ये 40 मीटर तक या इससे ज़्यादा चौड़ी हो सकती है. 8.4 मीटर तक गहरी हो सकती है. ये 1932 के अंदर ओपन हुई थी. ये जो वेलैंड कैनल है कनेक्ट करती है लेक ओंटारियो को विद लेक एराई बाईपासिंग द नाइगारा फॉल्स. हम करेंगे तमाम के तमाम फॉल्स को सबसे ऊंचा वगैरह वगैरह. इट्स एसेंशियल ऑफ ST लॉरेंस सीवेज सिस्टम. इट फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ बल्क कार्गो इंक्लूडिंग coal, iron ore, and grain between the Canada and the USA. The canal supports economic trade and helps maintain the maritime access to the Great Lakes. So quite important one. Canada के अंदर है जी वेलैंड कैनल और ये ओपन हुई थी तब और ये इसको मिलाती है. These are the keywords of this slide. Let's talk about one of the most important canal, the ST Lawrence Seaway. It is considered ST Lawrence Seaway. It's located in Canada, in the United States of America. 37 kilometers long. Its width vary from 40 meters and depth varies as well. And it was opened in 1959. कब ओपन हुई थी? 1959 के अंदर. ये कब किस किस को मिलाती है देख लेते हैं. इसकी सिग्निफिकेंस. ST Lawrence Seaway connects the Great Lake to the Atlantic Ocean. ये हैं जी इसके कीवर्ड्स. फैसिलिटेटिंग द डीप वाटर शिपिंग टू द नॉर्थ ऑफ हार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका. इट इज़ वाइटल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन और कोल, ग्रेन एंड स्टील एक्सेट्रा. द सीवे हैज़ प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द कैनेडियन एंड US ट्रेड and is a key for accessing island cities of the Great Lakes. One of the most important canal is Bosphorus Strait Canal. बहुत बार पूछा जाता है. स्ट्रेट्स को वैसे हम ऑलरेडी कर चुके हैं. नहीं पता स्ट्रेट्स कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कहाँ लोकेटेड है तो मेरी इसी चैनल जो GK का है ये प्लेलिस्ट, इसके अंदर आप जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि भाई कौन सी कहाँ स्ट्रेट्स है. पिछली वीडियोस देखेंगे तो ये कहाँ पे है जी बॉस्फोरस स्ट्रेट कैनल. ये तुर्की के अंदर है. तुर्की इस्तांबुल के अंदर है. वैसे तुर्की का जो कैपिटल है आपको पता है कौन सा है? दैट इज अंकारा.
हम ऑलरेडी तमाम कंट्रीज़ के कैपिटल उनकी करेंसीज कर चुके हैं, वो भी इसी चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगी। खैर जी, लेंथ इसकी कितनी है? 45 किलोमीटर ये लंबी है, जो कि 28 माइल्स बनती है। एस्टिमेटेड जो इसकी विड्थ है वो 150 मीटर तक चौड़ी है। वाओ, इट्स ग्रेट। आई मीन काफ़ी चौड़ी है ये, और इसकी 25 मीटर तक गहराई है। ये प्रपोज कंप्लीशन 2020 के अंदर ये कंप्लीट हुई थी। और इसकी अहमियत की बात करें, द प्रपोज बॉस्फोरस स्ट्रेट कैनल विल बी एन आर्टिफिशियल वाटरवे डिजाइन टू रिड्यूस congestion in the ex-Bosphorus Strait, which is a crucial waterway between Europe and Asia. The canal is a part of Turkey's long-term development plan to improve the maritime traffic and increase the economic competitiveness of Istanbul. The canal will also support shipping routes and may improve the environmental management for the maritime ट्रेड ऑफ द रीजन। अगर आपके एग्जाम के अंदर पेपर आ जाए कि ये जो कॉर्निथ कैनल है ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो आप मेरे मुंह की तरफ देखते रहेंगे, लेकिन आपको देखना नहीं है। अभी आपने वीडियो देख ली तो आपको पता चल गया है, ये ग्रीस के अंदर लोकेटेड है। ये 6.3 किलोमीटर लंबी है, और ये चौड़ी है 25 मीटर्स तक, 8 मीटर्स तक ये गहरी है। ये कब ओपन हुई थी? अगर आपसे ये पूछा जाएगा तो आप बताएंगे 1893 के अंदर ये ओपन हुई थी। अहमियत भी इसकी काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों। कॉर्निथ कैनल कनेक्ट्स द एजियन सी टू द आयोनियन सी। ठीक है, किसको? एजियन सी को आयोनियन सी से मिलाती है कॉर्निथ कैनल, जो कि ग्रीस के अंदर है, इफेक्टिवली सेपरेटिंग द पोल्पनीज फ्रॉम द मेनलैंड ग्रीस। और द कैनल प्रोवाइड्स अ शॉर्टकट फॉर शिपिंग ट्रेवलिंग बिटवीन द एड्रियाटिक सी एंड द एजियन सी, सेविंग द कंसिडरेबल टाइम बाय अवॉइडिंग द लॉन्ग जर्नी अराउंड द Peloponnese Peninsula. Although it is relatively small, the Corinth Canal is still an important route for the smaller vessels, especially in the regarding the tourism and freight shipping sector, etc. Okay, here we have another very important canal, that is Nile River Canal, that is located in the Egypt. Location is in Egypt. The length varies. Multiply canals. There are multiple canals. Significance. The Nile River Canal system has been vital for irrigation and shipping for the Egyptian shipping in the Egypt for centuries. These canals helps regulate water's distribution to agricultural areas and also supports local fishing and trade activities. The development of modern canals continues to improve agricultural production in the region, and that is only consistent in the region system, and this is the system of rivers rather system of canals rather a single canal.